बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास जो चैप्टर है सेल्स एंड टिश्यू पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमारे पास एक नया टर्म आया है। इस टर्म को हमने डिफाइन करना है, सीखना है और समझना है आसान अल्फाज में। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? जाइलम। इस दफा हमारे पास जो टर्म आया है वो जाइलम है। हमने यहां पर जाइलम को डिफाइन करना है कि जाइलम क्या होता है, कहाँ होता है और इसका काम क्या होता है। अब जैसे कि इंसान को जिंदा रहने के लिए उसे खुराक चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, फूड और वाटर दोनों इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। अब इसको पूरे बॉडी तक पहुंचाने के लिए इंसानों में एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, एक पूरा तरतीब मौजूद है। सेम इसी तरह प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए हमारे पास उन्हें फूड और वाटर दोनों की ज़रूरत होती है। प्लांट्स जो है वो फूड अपने लिए खुद तैयार करता है सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए और वाटर को ज़मीन से नीचे से लेते हुए। ठीक है, अब पूरे बॉडी में प्लांट के फूड को पहुंचाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अब वाटर को पूरे बॉडी, प्लांट के पूरे बॉडी तक पहुंचाना, इसे हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। आसान अल्फाज में थोड़ा सा हमें समझ आ गया कि जाइलम क्या होता है। प्लांट की बॉडी में वाटर को रूट से, अब यहां पर एक बात क्लियर करता चलूं, जो वाटर होता है वो प्लांट्स के पत्तों पर गिरता है। प्लांट्स वाटर जो है वो पत्तों के जरिए नहीं लेता कभी भी। तो वो जो पानी होगा प्लांट्स के, वो रूट से लेता है, अपने जड़ों से पानी लेता है और पूरे प्लांट्स के ऊपर तक पहुंचाता है जहां जहां उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो प्लांट के बॉडी में रूट से पानी पूरे प्लांट तक पहुंचाने के मैकेनिज्म को, तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब एक और बात, हमने पढ़ा था कि ये जो जाइलम है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्या है हमारे पास? हमने इसको बार बार पढ़ा था। क्या है? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? ये पेचीदा है। क्यों पेचीदा है? क्योंकि ये मुख्तलिफ सेल से मिलकर बना हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ सेल्स हमारे पास यूं हैं, कुछ सेल्स यूं हैं, ठीक है, और कुछ सेल्स हमारे पास यूं हैं। अब ये तमाम सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन कर रहे हैं। सेल्स अलग अलग हैं, फंक्शन इनका एक है, काम इनका एक है। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये हमारे पास मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों? पेचीदा क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के सेल्स एक ही साथ होकर एक ही काम कर रहे हैं। अगर एक ही जैसे सेल्स एक ही काम कर रहे हो तो उसे हम सिंपल कहेंगे, उसमें हमें परेशानी नहीं होगी। ये वाला आपका क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे जो जाइलम होता है वो 4 सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो है सिर्फ आपके समझाने के लिए है, आप इसको देके समझे और इससे आगे आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा इससे। सिर्फ जाइलम जो है वो 4 सेल से मिलकर बना हुआ है। अब इन तमाम सेल्स को अगर हम देखें, हमारे पास काफी आसान है, इसको सिर्फ हम समझेंगे। पहला हमारे पास क्या है? ट्रिकाइड्स। ठीक है, ट्रिकाइड्स समझते हैं कि ये हमारे पास कैसे सेल्स होते हैं। अब ये 4 सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे? जाइलम कहेंगे। जाइलम का काम क्या था? प्लांट्स के रूट से पानी उठाकर पूरे बॉडी तक पहुंचाना, ये जाइलम का काम है। क्लियर हो गया? तो जाइलम 4 टिश्यू से, सेल से मिलकर बना हुआ है। पहला सेल क्या है? ट्रिकाइड। ट्रिकाइड देखिए क्या होता है, क्या है? ट्यूब लाइक है। इसका स्ट्रक्चर किस शक्ल का है? ट्यूब का है। यहां पर सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? एक ट्यूब बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, हमारे पास ट्यूब इस शक्ल में होता है कि नहीं? ट्यूब के आगे पीछे दोनों हिस्से क्या होते हैं? वो ओपन होते हैं। दूसरा यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एलोंगेटेड सेल है। एलोंगेटेड किससे निकला हुआ है? लॉन्ग से। ये एक लंबा सेल है। किससे निकला हुआ है? लॉन्ग।
ये क्या है, एक लंबा सेल है। दूसरा क्या है, टेपरिंग सेल्स है। टेपरिंग का मतलब क्या है, यहां पर देखें, हम इसको समझेंगे। टेपरिंग का मतलब क्या है, पॉइंटेड। ये जो इसके एंड्स होंगे, इस ट्यूब के एंड्स होंगे, कैसे होंगे, टेपरिंग होंगे। टेपरिंग क्या मतलब है, पॉइंटेड होंगे। पॉइंटेड का मतलब क्या है, वो इस तरह के नुकीले होंगे, ठीक है, दोनों एंड से। ये बात हमें किस में समझ आ रही है, जो 4 सेल्स है वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, जाइलम बना रहे हैं। तो ये हमने यहां पर सीखा, ठीक है। पहला क्या है, ट्यूब लाइक है। दूसरा क्या है, एलोंगेटेड है, एक लॉन्ग सेल है। तीसरा पॉइंट क्या था, टेपरिंग है। इसके जो एंड्स है वो क्या है हमारे पास, वो टेपरिंग है, पॉइंटेड है, नोकीले हैं। कंडक्ट वाटर थ्रू पाइप्स। अब ये क्या करता है, वाटर, इसका काम क्या है, कंडक्ट का मतलब क्या है, इसका काम क्या है, कंडक्ट वाटर, पानी को पहुंचाता है जहां जहां प्लांट को जरूरत होती है, तो ये पानी को पहुंचाता है थ्रू पाइप्स। पाइप्स किसे कहते हैं, होल्स को कहते हैं, सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई, यहां पर पोर्स, यहां पर पोर्स, यहां पर पोर्स, ठीक है। तो हर जगह क्या होंगे, इसके पोर्स होंगे, सुराख होंगे, जिसकी मदद से पानी चलता जाएगा, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब एक और बात समझ ले, ये जो इसके एंड हैं वो क्या है हमारे पास, टेपरिंग है, पॉइंटेड है। अब इसके ऊपर हम दूसरा ट्रेकाइड नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरा ट्रेकाइड जो है वो इसके इस साइड पे आ जाएगा, तीसरा ट्रेकाइड जो है वो इसके इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। क्यों हमने इसको साइड बाय साइड रखा, क्योंकि इसके एंड जो है, इसके टॉप जो है वो नोकीला है, तो दूसरा इसके ऊपर नहीं रखा जा सकता। ये एक लंबे सेल्स है, टेपरिंग है, इसका काम क्या है, कंडक्ट वाटर, पानी को पहुंचाना। कैसे पहुंचाएगा, थ्रू पाइप्स। पाइप्स किसे कहते हैं, होल्स को, सुराख को। अब यहां पर ये क्या होंगे, सुराख होंगे, ठीक है। यहां पर तमाम में क्या है, सुराख है। तो ये जो हमारे पास ट्रेकाइड है, पानी यहां भेजेगा, ये वाला इसके साइड, फिर इसके साइड, इस तरह करते करते ट्रेकाइड सेल का काम क्या है, वो पानी को इस तरह पहुंचाता है, ठीक है। लेग्निफाइड वॉल डेड, इनके जो वॉल्स हैं, इनकी जो दीवारें हैं, वो किस चीज से बने हुए हैं, लेग्निन से बने हुए हैं। इनके जो वॉल्स हैं वो क्या है, डेड है, जिंदा नहीं है। ये बातें आपने क्लियर कर ली। दूसरे सेल की तरफ आते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, वेजल्स, ठीक है। जाइलम 4 सेल से मिलकर बना हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या है, वेजल्स। वेजल्स को समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, ट्यूब लाइक है। फिर से हम यहां पर ट्यूब बना लेंगे। किस शक्ल में है, ट्यूब की शक्ल में है। ये हमने क्या कर दिया, एक ट्यूब बना लिया आपके समझाने के लिए, ठीक है। ट्यूब लाइक है, बिल्कुल। एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अब ये जो है ट्रिकार्ड की तरह नहीं है, इसके एंड्स पॉइंटेड नहीं है। इसके एंड हमारे पास इस शक्ल में है, ट्यूब के नीचे वाला हिस्सा और दूसरा, दोनों एंड्स क्या होते हैं, उसमें इस तरह के सुराख होते हैं, खुले होते हैं। तो अब ट्रिकार्ड में एक ट्रिकार्ड के ऊपर दूसरा ट्रिकार्ड नहीं रखा जा सकता। क्यों, क्योंकि ये पॉइंटेड है, इसके ऊपर नहीं रखा जा सकता। वेजल्स की अच्छी बात क्या है कि इसके ऊपर दूसरा हम रख सकते हैं, ठीक है। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर हम तीसरा भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हमारे लिए एक के ऊपर एक रखना आसान है। क्यों, क्योंकि ये ट्यूब लाइक है, इसके जो एंड्स हैं इसके ऊपर हम दूसरा रख सकते हैं, इसको सपोर्ट करता है। इसका काम क्या है, कंडक्ट वाटर। कंडक्ट का मतलब काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, पानी को पहुंचाना, ठीक है। अब यहां पर जो पानी है वो आसानी से जाएगा, ठीक है। यूं करते हुए वाटर जो है वो आसानी से जाएगा। यहां पर देखिए ये साइड बाय साइड जा रहा है। अब साइड बाय साइड जाना आसान है या हमारे पास यू जाना आसान है, दोनों सेल में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहां पर जो पानी का पहुंचाने वाला निज़ाम है ट्रिकाइड का, वो थोड़ा सा नाकाम है,
आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, काम तो कर रहा है, मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। वेसल्स का काम भी क्या है, पानी को पहुंचाना, मगर ये जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये अच्छे तरीके से काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके एंड के ऊपर हम दूसरा जो वेसल है वो लगा सकते हैं, उसके ऊपर हम तीसरा लगा सकते हैं, तो इसके लिए काम आसान हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से काम क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके जो एंड्स हैं वो ट्रिप्टेड हैं, टेपरिंग है, सॉरी टेपरिंग मतलब पॉइंटेड है, इसके ऊपर हम दूसरा नहीं रख सकते, तो ये साइड बाय साइड चलता जा रहा है। ये अच्छे तरीके से काम नहीं करता, ये अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, इजाफी पॉइंट्स हैं। अब इसके भी जो हमारे पास वॉल्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, लिग्निन से बने हुए हैं। ठीक है, जो वॉल्स है वो किस चीज से बने हुए हैं, लिग्निन। और ये क्या होते हैं, इनके वॉल क्या होते हैं, डेड होते हैं, जिंदा नहीं होते। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, तीसरा जो सेल है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, जाइलम। तीसरा सेल कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये फूड को स्टोर करता है। पहले स्टोर करेगा तब आगे जाके पहुंचाएगा, बिल्कुल इसी का काम यही है। अब इसके जो वॉल्स हैं वो क्या है, लिविंग है। पहले दो सेल्स के वॉल क्या थे, डेड थे, यहां पर भी डेड है। यहां पर हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा सेल के जो हमारे पास वॉल्स है वो क्या है, जिंदा है। ये पूरा सेल क्या है, जिंदा है। इट इज लिविंग, अ प्रॉपर सेल विच हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक प्रॉपर सेल है जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस भी मौजूद है और फर्ज करिए ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म, दोनों मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या हुआ, ये लिविंग सेल आ गया। चौथा सेल जो मिलकर जाइलम बना रहा है वो क्या है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा चौथा सेल है जो सब मिलकर क्या बना रहे हैं, जाइलम बना रहे हैं। इसका काम क्या होता है, ये जाइलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत देता है। इसके जो इसके जो वॉल्स हैंगे वो फिर से किस चीज से बने हुए हैं, लिग्निन से बने हुए हैं। और ये फिर क्या है, डेड है। तो ये हमने क्या किया, चारों के चारों हमने सेल्स पढ़े कि जाइलम जो है वो 4 सेल से मिलकर बना हुआ है, ट्रेकाइड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ट्रिकाइड भी हमने पढ़ लिए थे कि ट्रिकाइड इस शक्ल में होते हैं। पानी पहुंचाने में इसका जो काम है वो थोड़ा सा खराब है, अच्छी तरीके से काम नहीं करता। वेसल्स हमारे पास इस शक्ल में होते हैं, इसका पानी पहुंचाने का निज़ाम बहुत अच्छा है। ठीक है, वो हमारे पास इस शक्ल में थे। हमारे दिमाग में जाइलम का थोड़ा सा खाका बन गया, थोड़ी सी पिक्चर बन गई। अब हम जाएंगे डेफिनेशन की तरफ कि हमारे पास जाइलम को हमने किस शक्ल में डिफाइन करना है। डेफिनेशन में हम लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट कंडक्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स सॉल्ट्स अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू लीव इज कॉल्ड जाइलम। ठीक है, अब यहां पर लफ्ज क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने पढ़ा था कि इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सेल्स मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। इनका काम क्या होता है, कंडक्ट्स का मतलब क्या है कि जाइलम का काम क्या होता है कि वो पानी को और डिसॉल्व मिनरल्स को, सोल्व शुदा मिनरल्स को अपवर्ड्स, ऊपर ले जाते हैं, फ्रॉम रूट्स, रूट्स से वो ऊपर ले जाते हैं, टू लीव्स इज कॉल्ड जाइलम, पत्तों तक, पूरे पौधों तक ले जाता है, तो ये क्या हुआ, इसे हम जाइलम कहते हैं। आसान अल्फाज में, दरख्त में, पौधों में रूट्स से पानी को उठाकर पूरे दरख्त तक पहुंचाना, जहां जहां इसकी ज़रूरत होगी, इस प्रोसेस को, इस अमल को क्या कहते हैं, वो जाइलम कहते हैं। ये एक बात आपने सीख ली। देखिए, ये जो वाटर होता है वो रूट से निकलकर पूरे पौधे में जाता है जहां जहां इसकी ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जो जाइलम होता है उसमें वन वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, सिर्फ नीचे से ऊपर तक पानी पहुंचाया जा सकता है, ऊपर से नीचे पानी पहुंचाया नहीं जा सकता। ठीक है, फ्लोएम जो फूड होता है
वो ऊपर से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। उसमें दो वे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, मगर जाइलम में वन वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसके साथ आप एक इजाफी नोट लिख लें कि ट्रिकार्ड्स आर लेस एफिशिएंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पानी पहुंचाने का जो निज़ाम है ट्रिकार्ड का, वो लेस एफिशिएंट है, वो अच्छे से काम नहीं करता। देन वेजल एलिमेंट, जो वेजल वाला था, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, वो अच्छे से काम करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रेपिड एंड्स, क्योंकि ट्रिकार्ड में क्या था, इस तरह ट्रेपिड एंड्स थे। इसमें जो है पानी का निज़ाम जो है वो अच्छे तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं होता। वेसल में क्यों अच्छे तरीके से होता है? क्योंकि वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके ऊपर हम दूसरा ट्यूब भी रख सकते हैं, तो पानी आसानी से यूं जा सकता है। ठीक है, ये इजाफी नोट आप इसके साथ लिख ले। एक और बात सीख ले, जाइलम और फ्लेम दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को हमने पहले डायग्राम के जरिए, अब आसान अल्फाज के जरिए इसको क्लियर कर लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।